प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ आज का जो टॉपिक है विश्वास से भटकाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो हम जानते हैं अभी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और ना ही विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार एक और मैसेज मैं लेकर आ रहा हूँ। बताना चाहता हूँ कि आज का जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग ज्यादा अपना समय नहीं बिता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। विश्वास से वीडियो को अंत देखें और लास्ट तक देखें और आज आपके जीवन में परमेश्वर की जो योजना है वो सारी योजना पूरी होगी। हालेलुया। सो मेरे प्रियो आज हम जानते हैं कि बहुत सारे जो कुछ भी नहीं समझते हैं, नहीं समझ के अनुसार वो अपने मनमानी के अनुसार अपने जीवन में अपने कार्य में लेकिन परमेश्वर का बह न होने की वजह से उनका जीवन परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मैं विश्वास से भटकने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, पर जो छोटे से जन को मुझ पर विश्वास करता है उसमें से किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला वही होता है। उसके गले में चमका बड़ा लटकाया हुआ और समुद्र की गहराई से भी डूब जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना को बिगाड़ता है या परमेश्वर के लोगों को बिगाड़ता है उसका नाश हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल बोल रहा है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों को कहते हैं जो परमेश्वर के छोटे से छोटे के साथ अगर आपने किया ये तो समझिए कि आपने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। अगर आपने किसी भी सेवक के साथ यदि किसी भी चीज को लेकर आपने उसको टारगेट किया है तो आपको परमेश्वर से अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से क्रोधित होता है जो किसी के विश्वास को गिराता है या भड़काता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्वास में लोगों को क्या करता है, गिराता है, भटकाता है, लोगों को गुमराह करता है। सो मेरे प्रियो मैं कहना चाहते हैं कि हमें एक सही निर्णय, एक सही विश्वास की जरूरत है। अगर हम किसी छोटे विश्वास के साथ या किसी अनजान व्यक्ति के साथ अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ जैसे गूगल पे में हम कुछ भी सामान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिल पे करना पड़ता है। वैसा ही परमेश्वर का भी एक बिल है। अगर हम परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करते हैं या परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं उसका भी एक चार्जेस है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं तो परमेश्वर उनको कहते हैं क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं, परमेश्वर के लोगों को भड़काते हैं। सो मेरे प्रियो मसीह में आशीष लोगों में आपको कहना चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसी संगति ना रखें, परमेश्वर की संगति रखें और आगे बढ़ें और प्रभु का काम में आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो में एक और वचन पढ़ना चाहते हैं। मत्ती 7 अध्याय उसके 15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भीड़ियों के वेश में आते हैं परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। ये संदेश मैं उन लोगों को देना चाहते हैं जो यीशु मसीह की वचन पर उल्टी सुल्टी बातें बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं और मसीह समाज में एक दूसरे को आलोचना करते हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम सब लोग अगर परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे, या परमेश्वर के लोगों को गुमराह करेंगे, तो इस सबसे बड़ा ये क्या है? मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग आपस में मिलकर प्रभु का काम करें। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना को लोगों को भटकाता है, परमेश्वर के लोगों को भटकाता है, उसका जीवन परमेश्वर से अलग होकर वो मसीह में एक क्रोधित व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग एक यूनिटी में आकर एक दूसरे की हिम्मत को जुटाएं। तो यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनका जीवन में प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। सो मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, पहला तीमुथियुस उसके 4 की पहला वचन कहता है कि पर आत्मा स्पष्ट कहता है कि अपने कि आने वाले समय में कितने लोग विश्वास से भर के जाएंगे और भर के आत्माओं को दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर ध्यान देंगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो विश्वास को भटकाते हैं और चुने हुए लोगों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। ये किसका काम है? ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो परमेश्वर से जुड़कर काम नहीं करते हैं। वे लोग परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की बातों में बह नहीं रखते, परमेश्वर की वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो धन और लाभ के लिए होता है, लेकिन जिसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होता है वो परमेश्वर की योजना के लिए डेडिकेट होकर उसके कार्य को करता है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, जैसे अब्राहम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझने के लिए अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया और प्रभु ने जो बोला उस मार्ग में वो चले। अगर मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा होता है, अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर की ओर से एक ऐसी योजना आयोजित किया जाता है, तो उस योजना का आप मिस ना करें, उसको आप जारी रखें। उसके लिए परमेश्वर क्या पता आप आशीष के कारण बन जाएं। हालेलुया। सो हमें अब्राहम के समान विश्वास करना है, अब्राहम के समान चलना है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसमें करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में ज्वाइन होता है, वैसा ही हमारा परमेश्वर है, जिसके साथ हम अपना जीवन एक संगति में रखकर, विश्वास में रखकर, आराधना में रखकर, विश्वास से चलकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। उदाहरण के लिए छोटा बच्चा कभी भी डायरेक्ट हाई स्कूल में नहीं पहुंचते हैं। हमेशा उसकी जर्नी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी चीजें उसके जीवन के ऊपर आधारित होते हैं। उसका प्रैक्टिकल, उसका विश्वास, उसका समर्पण, ये सारी बातें उसके जीवन में आशीष को लेकर आती हैं। यदि हम सही समर्पण करते हैं तो हमारा समर्पण परमेश्वर की उस महिमा को देखेंगे, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो भय मानता है, परमेश्वर की बातें सुनता है, परमेश्वर के भय में चलता है, वो परमेश्वर के कार्य को पूरे विश्वास से करता है। हालेलुया। सो मैं ये कहूंगा कि हम सबको आगे बढ़कर प्रभु का काम करना चाहिए, एक दूसरे को हौसला बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। सो हमें आगे बढ़ते हुए प्रभु में एक जुट होकर आगे बढ़े, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर एक दूसरे को हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो मैं यही सलाह दूंगा कि हम सब लोग एक यूनिटी बनाएं और आगे बढ़े, प्रभु का काम बढ़ाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। यदि आपका इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।